विष पान किया है प्रभु ने, तो अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। अब तो देवता और दैत्य बड़े घबरा रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दैत्य देवताओं ने कहा भैया अब की बार जो निकलेगा वो कौन लेगा। तो यहाँ दैत्यों ने कहा हमें तो चाहिए ही नहीं, तुम ही ले लेना। अब क्या हुआ, अब तो ऐरावत हाथी निकला, ऐरावत हाथी निकला सो इंद्र को मिला और इंद्र बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब क्या निकलना चाहिए, बोले अब घोड़ा निकला। अब घोड़ा, अब दैत्यों की बारी है ना, दैत्यों ने घोड़े को ले लिया। अब घोड़े के बाद सैमंतिक मणि निकली, सैमंतिक मणि भगवान नारायण के गले में चली गई। अब उसके बाद पारिजात का पुष्प निकला, पारिजात का पुष्प बोले स्वर्ग में भिजवा दिया, और स्वर्ग में भिजवा दिया तो देखिए अभी दैत्य कहने लगे सारी की सारी चीजें आप ही लेते जा रहे हो या हमें भी कुछ दे रहे हो। बोले हाँ हाँ तुम्हें जरूर मिलेगी, चिंता मत करो, अब की बार जरूर मिलेगी। अब तो इतना कहा है दैत्यों ने, देवताओं ने। तो फिर मंथन हुआ, और जब फिर मंथन हुआ तो अब की बार कामधेनु निकली, और कामधेनु निकली तो देवताओं ने समझाया दैत्यों को, देखो भैया ये हमारे क्या काम की, ऋषि मुनि दूध पिएंगे मस्त रहेंगे भजन साधना करते हैं। बोले ठीक है दे दो ऋषि मुनियों को, परंतु ऋषि मुनियों से एकांत में जाकर कहा दिलवा तो रहे हैं परंतु हमें दे देना। बोले ठीक है हम दे देंगे तुम्हें, ये कामधेनु हमारे क्या काम की, आप ले लेना। अब तो यहाँ सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, परंतु देखिए बहुत सुंदर सी बात, अब मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है, मंथन चल रहा है। अब क्या निकला, अब तो भैया लक्ष्मी जी निकली है, लक्ष्मी जी निकली हैं। मंथन जब बहुत मंथन करते हैं, जब बहुत श्रम करते हैं तो लक्ष्मी जी आती हैं, और लक्ष्मी जी आप सभी लक्ष्मी जी को नमन कीजिएगा, वंदन कीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी आई है तो लक्ष्मी जी को नमन तो करना ही चाहिए ना। समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी से तो सब लोगों को प्यार है ना, तो लक्ष्मी जी को नमन कीजिएगा। चलो आइए हमारे साथ देखिए, ऐसा मंत्र है जिसको नित्य उच्चारण करने से लक्ष्मी जी रूठ कर जाती ही नहीं है। तो आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिएगा। अच्छा लक्ष्मी जी किन किन को चाहिए जरा हाथ खड़ा कीजिए। अरे वाह सभी को चाहिए। तो देखो अब मेरे साथ बोलिएगा, महालक्ष्मी नमोस्तुते, नमोस्तुते सर्वेश्वरी, हरि प्रिये नमोस्तुभ्यं, नमस्तभ्यं दयानिधे, नमस्तभ्यं दयानिधे। ये लक्ष्मी जी का मंत्र है, इसको नित्य जाप करने से कभी लक्ष्मी जी हमसे रूठती नहीं है। एक बार क्या हुआ, परंतु ध्यान दीजिएगा, ये बताया है हमने, परंतु नारायण का, आप तो सत्संगी है ना, तो नारायण का जाप करना, लक्ष्मी कभी रूठ ही नहीं सकती, नारायण के तो पीछे पीछे चलेंगी। देखिए लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं, उल्लू और गरुड़। गरुड़ पर जब बैठकर आती हैं लक्ष्मी तो नारायण साथ में होते हैं, और जब उल्लू पर बैठकर आती हैं लक्ष्मी तो उल्लू का मतलब क्या होता है समझते हैं ना आप? कोई काम आप किसी से करवाने जाओ और वो व्यक्ति निकल जाए तो आप कहते हो उल्लू बना गया, निकल गया, चला गया। तो उल्लू पर जब बैठकर आती हैं लक्ष्मी जी तो उल्लू बनाकर चली जाती हैं। इसलिए हम कैसी लक्ष्मी जी का जाप करते हैं, जो बोलिए ना गरुड़ पर बैठकर आती हैं। तो ऐसी बोलिए लक्ष्मी मैया की, ऐसी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी था, दीपावली के दिन ऐसा मानते हैं उल्लू के दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ होता है।
तो एक व्यापारी बोला, आज तो मैं खूब धन कमाऊंगा दीपावली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन। अब क्या किया, एक उल्लू के बच्चे को एक पिंजड़े में कैद कर लिया। और पिंजड़े में जब कैद कर लिया तो बोलता है, भैया हमारे यहाँ उल्लू है, आ जाओ दर्शन कर जाओ। लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। बोले ये तो फ्री में दर्शन कर रहे हैं, कोई दक्षिणा भी नहीं चढ़ा रहा, कोई भेंट भी नहीं चढ़ा रहा। तो बोले अब तो मैं देखता हूँ, अब देखूंगा कैसे कोई मुझसे दर्शन करेगा। बोले भैया अब तो उल्लू को उठा के अंदर रख दिया, लोग आ रहे हैं, भैया उल्लू के दर्शन करने हैं। बोले हाँ दर्शन तो मिल जाएंगे, परंतु कुछ दाम चाहिए, पहले दक्षिणा चढ़ानी होगी। बोले चढ़ाएंगे, पहले देख तो लें उल्लू है कि मोर है कि तोता है। तो बोले ठीक है, हम अभी दिखाते हैं। लाए तो उल्लू, परंतु जो दर्शन करने आए थे ना वो भी कितने महान निकले। भैया सही लगता तो उल्लू ही है, पर पता नहीं आधा उल्लू है कि पूरा उल्लू है। बना के उल्लू चले गए। तो उल्लू पर बैठने वाली लक्ष्मी जी को आप वंदन करोगे तो उल्लू बनाकर चली जाएंगी। यहाँ लक्ष्मी जी निकली हैं, और लक्ष्मी जी निकली हैं तो यहाँ देवताओं में, दैत्यों में फटकार मारी है। दैत्यों से कहा, अरे तुम धूर्त हो, लंपट हो, मैं तुम्हारा वर्णन नहीं करूंगी। और देवताओं में भी फटकार वारी है, तुम अहंकारी हो, इसलिए तुम्हारा भी मैं वर्णन नहीं करूंगी। मैं तो वहां जाऊंगी जो मुझे सपने में भी नहीं चाहता होगा। गई है लक्ष्मी कहाँ? भगवान नारायण दूर सोए हुए हैं और पहुंच गई हैं माला लेकर, और प्रभु के पास जाकर खड़ी हो गई हैं और प्रभु को गले में वर माला डाल दी है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। यहाँ प्रभु ने कहा, देख देवी तुमने मेरा चयन किया है, मैंने तुम्हारा चयन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे एक वचन लेता हूँ कि तुम जीवन भर सिर्फ मेरे चरणों को ही छू सकती हो, ब्रह्मचारी बन के रहोगी। अगर ये स्वीकार है तो मेरे साथ रहो, सिर्फ मेरे चरण ही छू सकती हो। अगर स्वीकार है तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। बोले ऐसा क्यों प्रभु? कि इसलिए कि अगर तुम ब्रह्मचारी बनकर नहीं रहोगी तो फिर मुझसे और तुमसे जो संतानें पैदा होंगी तो सारा धन दौलत तो तुम उन्हीं को दे दोगी, और मेरे भक्तों का क्या होगा? इसलिए ब्रह्मचारी बनकर रहो। और देखिए माँ लक्ष्मी भगवान के हर क्षण हर पल चरणों में ही विद्यमान रहती हैं। तभी तो हम बार बार कहा करते हैं कि नारायण का जाप करो, क्योंकि नारायण ने कहा है कि मेरे भक्तों को तुम क्या दोगी। इसीलिए ब्रह्मचारी बन के उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। ऐसे हैं हमारे प्रभु। लक्ष्मी जी ने नारायण को चयन किया है। अब देखिए यहाँ समुद्र मंथन से 3 कलश निकले थे। पहला कलश था, बोलिए ना किसका निकला था? अभी आप सुन चुके हैं, मदिरा का। पहला कलश था किसका? विष का। और दूसरा कलश था मदिरा का, और तीसरा कलश था अमृत का। अब तो क्या हुआ, दूसरा कलश निकला है, मदिरा निकली है, और देवता और दैत्य बोले मदिरा कौन पान करेगा? तो देवता चुप हो गए। अब तो आ गई है लाल परी, तो दैत्य ही पान करेंगे। दैत्य खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ओह मदिरा हमें मिली। अब तो पी पी कर सारे दैत्य मस्त हो गए। सारी मदिरा पी, मदिरा पान किया, और जब मदिरा पान किया तो मस्त हैं हम, तो हमारी मस्ती में झूमते चले। मदिरा का पान करके मस्त हैं, और जब मस्त हैं तो फिर समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन हुआ तो अब देखो अमृत का कलश निकला। अब जब
देवताओं ने देखा, दैत्यों ने देखा अमृत का कलश, अब तो हाहाकार मच गई, छीना झपटी हो गई। अमृत का कलश हमें दो, हमें दो। देवता खुद कहते हैं हमें दो, दैत्य अपने लिए खींचातानी हो गई। गरुड़ जी महाराज ने अमृत का कलश लिया और कुछ कुछ बूंदें इधर उधर डाली। आज उनसे जो औषधि हैं वो यहाँ इस पृथ्वी पर पैदा हुई। और देखिए जहां जहां वो अमृत की बूंदें गईं वहां महाकुंभों की स्थापना हुई। आज कभी कभी हमें बहुत ग्वालियर, पूरे ग्वालियर का जब आयोजन करवाते हैं कोई छोटा सा, तो हम उसको महाकुंभ का नाम दे दिया करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। महाकुंभ का अर्थ होता है वो उस समय की बात है जब देवताओं ने मंथन किया था, अमृत निकला था और वहाँ कुछ बूंदें डाली तो वहाँ महाकुंभों की स्थापना हुई। परंतु छोटे छोटे जगह हम कार्य करवाते हैं उनको हम महाकुंभ का नाम देते हैं। ऐसा नहीं, महाकुंभ तो उसी समय हुआ था। अब देखिए ये कोई बड़ा आयोजन करवाना है तो उसे सुंदर सा नाम दीजिए, प्यारा सा नाम दीजिए प्रभु का, लेकिन महाकुंभ का हमें नाम नहीं देना चाहिए। अब देवता और दैत्यों में हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गई। तो भगवान के पास दौड़े हुए गए देवता और कहने लगे प्रभु प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ, देखो तो सही दैत्य सारा अमृत पी जाएंगे। प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं है, जैसा हम कर रहे हैं ना वैसा ही तुम करते जाओ, जैसा हम कह रहे हैं। अब क्या हुआ, प्रभु ने मोहिनी रूप बनाया है, सुंदर सा मोहिनी रूप, बड़ा सुंदर रूप है प्रभु का। सारे अंगों को छिपाया है और सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। अब तो पहुंच गई हैं देव और दैत्य और देवताओं के बीच में। जब पहुंच गई है मोहिनी तो देखिए अब तो सब भूल गए अमृत को पीना। देवताओं को तो पता था ये हमारे गिरधारी हैं, अब तो अमृत को पीना भूल गए और कहने लगे ओह कितनी सुंदर स्त्री है, अरे देखो तो सही, क्या तुम हमारा वरण करोगी? अरे तुम किसकी पत्नी हो? तो मोहिनी ने कहा मैं तो आप सबकी पत्नी हूँ। कि अच्छा तुम हम सबके साथ विवाह करोगी? कि हाँ मैं तो सबके साथ विवाह करूँगी। कि तुम सबके साथ कैसे कर लोगी? अरे मैं तो बहुत दिन से तुम्हारी हूँ, मैं तुम सबके ही साथ विवाह करूंगी। अब तो फंस गए बेचारे दैत्य उनके रूप को देखकर। देखिए श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग आता है कि बलि ने कहा देवी पहले हमें अपने रूप का पान करा दे, अमृत तो हम बाद में पान कर लेंगे। ऐसा प्रसंग आया, फंस गए रूप में। अब क्या हुआ, यहाँ देवताओं को पता है। देखिए भगवान ने सारी चीजें छुपाई परंतु एक चीज थी वो नहीं छुपाई। भगवान के चरणों में जो गंगा थी ना वो छुपाई नहीं प्रभु ने, और बड़े संभाल कर चल रहे हैं एक एक पग, क्योंकि जानते हैं अगर दैत्यों ने देखा चरणों में गंगा को तो पहचान जाएंगे ये तो नारायण हैं। भागवत में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है कि हमें कई बार स्त्री के मुख की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि स्त्री के मुख की तरफ देखने से हमारे जो किए गए पुण्य कर्म हैं वो नष्ट होते हैं। हमें बार बार स्त्री के चरणों की तरफ देखना चाहिए, और जब हम चरणों के दर्शन करते हैं तो हमारे पुण्य जागृत होते हैं। अब देखिए एक बार देखा आपने किसी स्त्री के चेहरे की तरफ तो गलती से कोई बात नहीं है, दूसरी बार देखा तो समझिए आपके अंदर जरूर काम वासना है, तीसरी बार देखा तो जरूर कोई न कोई जरूर ही आपके अंदर कोई न कोई बात है। इसलिए स्त्री के बार बार मुख को नहीं उसके चरणों को देखने से हमारे पुण्य जागृत होते हैं। तो यहाँ प्रभु ने गंगा को नहीं छुपाया, और गंगा को नहीं छुपाया प्रभु ने, तो अब तो देखिए देवता और दैत्य समझ रहे हैं, दैत्य समझ रहे हैं अब तो ये हमारी है, तुम एक बार में हम सबके साथ विवाह करोगी? हाँ हम करेंगे। तो देखिए अब क्या हुआ
कि नारायण ने इंगित किया, इशारा किया और दोनों देवता और दैत्यों की लाइन लगवाई कि लाइन में बैठो, हम आपको पहले अमृत पिला दें। अरे दैत्यों, तुम हमारे पति बनने वाले हो तो हमारे पति अजर और अमर तो होने ही चाहिए ना। परंतु एक बात कहूं, बोले हाँ, रूप में मोहित थे कि ऐसा इसमें जो कलश है, इसमें ऊपर जो अमृत है वो पतला है और नीचे का अमृत है वो गाढ़ा है, और आप तो हमारे पति बनने वाले हो तो मैं चाहती हूँ गाढ़ा गाढ़ा आपको पिलाऊं और पतला पतला देवताओं को पिला दूं। बड़े खुश हुए दैत्य। अरे देखो तो सही कितना क्या बंटवारा है। परंतु अब क्या हुआ, उसी एक समूह में राहु बैठे हुए थे। समझ गए प्रभु की चाल को कि ये जरूर छलिया है, कुछ न कुछ कर रहा है। राहु आकर बैठ गए हैं सूर्य चंद्रमा के बीच में, पंक्ति में। सूर्य चंद्रमा ने इंगित किया, प्रभु ये क्या, देखो तो सही ये कौन बैठा है। तो प्रभु ने कहा, अब हम छोड़ नहीं सकते, पंक्ति में तो हम एक जैसा ही पिलाएंगे। परंतु यहाँ सारा अमृत देवताओं को पिलाया है, राहु ने भी पान किया है। देवताओं ने आग्रह किया, इसको आप चाहो तो अभी मार सकते हो। यहाँ चक्र चलाया है प्रभु ने, और चक्र चलाया है तो देखिए अभी तो एक था राहु और अब दो हो गए केतु। भगवान ने कहा दोबारा चलाऊं क्या? देवता बोले महाराज अभी तो राहु था, अब केतु हो गया, अब जब दोबारा चलाओगे तो पता नहीं 2 से 4 नहीं हो जाए, इसलिए प्रभु रहने दीजिए। अब तो हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया और हाहाकार मच गया देवता और दैत्यों में। अरे दैत्य कहने लगे विष्णु ने हमारे साथ छल किया है। अरे ये कैसा छल किया? अब यहाँ देखिए युद्ध प्रारंभ हुआ है, युद्ध प्रारंभ हुआ है तो सारे के सारे दैत्य मारे गए हैं, दैत्य मारे गए। गुरु थे उनके शुक्राचार्य, संजीवनी विद्या से उन्होंने उनको जीवित किया है, और जीवित किया है तो देखिए एक बार जो सत्ता का राज चख लेता है, जो कुर्सी का आनंद चख लेता है तो बार बार मन करता है, एक बार नहीं बार बार मन करता है कि जरूर ये स्वर्ग का आसन हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि अभी तो तुमने ये छल कपट से आसन लिया था, परंतु अब हम चाहते हैं कि तुम अपने साहस से इस आसन को जीतो, साहस से आसन को। यहाँ यज्ञ के लिए प्रेरित किया है। अभी हम चलते हैं, थोड़ा 2 मिनट हम कीर्तन में चलते हैं, इसके बाद कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है किसी को जमाई आती है ना, तो मुझे लगता है कीर्तन करवा देना चाहिए। चलें? स्वेटर बनाने नहीं, ताली बजाने आए हो आप लोग यहाँ। अरे स्वेटर बनाने के लिए तो घर ही पर्याप्त है। झूम झूम के प्रभु का नाम लें, ताली बजाएं, कीर्तन में चलें। श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे। गोपियों का भाव है अपने चित चोर कान्हा के लिए। क्या? जो दिल चुराया तुमने वो मेरा वापस कर दो, जो दिल चुराया तुमने वो मेरा वापस कर दो, जो दिल चुराया तुमने वो मेरा वापस कर दो, जो दिल चुराया तुमने वो मेरा वापस कर
वरना 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 मचा देंगी शोर श्री राधे राधे, वरना मचा देंगी शोर श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे। हरि बोल। श्याम संग मेरी प्रीति निभ जाए नीकी नीकी, श्याम संग मेरी प्रीति निभ जाए नीति नीति। श्याम संग मेरी प्रीति निभ जाए नीकी नीकी, श्याम संग मेरी प्रीति निभ जाए नीति नीति। जैसे जैसे पतंग संग डोर श्री राधे राधे, जैसे पतंग संग डोर श्री राधे राधे। जैसे पतंग संग डोर श्री राधे राधे, जैसे पतंग संग डोर श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे। श्याम मेरे जल्दी आना राधे को संग में लाना, श्याम मेरे जल्दी आना राधे को संग में लाना। श्याम मेरे जल्दी आना राधे को संग में लाना, श्याम मेरे जल्दी आना राधे को संग में लाना। चिंती नहीं है कोई और श्री राधे राधे, बिरती नहीं है कोई और श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे। श्याम मेरा बरसाने में मैं बैठी हरियाणे में, श्याम मेरा बरसाने में मैं बैठी हरियाणे में। श्याम मेरा बरसाने में मैं बैठी हरियाणे में, श्याम मेरा बरसाने में मैं बैठी हरियाणे में। देखोगे कब मेरी ओर श्री राधे राधे, देखोगे कब मेरी ओर श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे। श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर श्री राधे 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 राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज गुरु की आज्ञा मिली है, यहाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ है, अश्वमेध यज्ञ। अरे राजा, तू चिंता मत कर, जिस विष्णु ने तुझे छला है ना,